लड़ेंगे। 2017 में आपने मन बनाया था जी कांगड़ा जी चेयरमैनी के लिए, हाजी बबले को आपने जी समर्थन जी। दिया और इस बार लेकिन आप हाजी बबले के खिलाफ ही क्यों आ 5 गए? साल के अंदर उन्होंने पूरे शहर के अंदर अब आना शुरू करा जिस टाइम इलेक्शन करीब आ मामले चुका। का इतिहास लिखवाया हाँ जाए। जी जी जी। ये 10 स्कूल है हमारे यहाँ, एक बिल्डिंग है सिर्फ। हाजी सलाम 10 साल रह चुके, हाजी बबला 10 साल रह चुके, वो पुल अब तक जिनकी सोच बेहतर है कांगड़े के विकास के लिए, उनको समर्थन क्यों नहीं देते वे आप? अब वादा कर जाएंगे। तो कांदले वाले क्यों नहीं बनवा सकते? जी, बनवा सकते हैं। हमने मैसेज पूछा था उनको, उन्होंने कहा जी आप तो लेट हो गए और हम तो मैदान में। कांगड़ा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए सिलसिला जो चल रहा है कांगड़ा में, अब वो तेजी की ओर है। सियासत भी अब गर्माती जा रही है और उम्मीदवार भी अब अपने आंकड़े बिछाने के लिए और अपनी बिसातें खोलने के लिए तैयार हैं। उसी सिलसिले में आज हम उन उम्मीदवार के पास आए हैं जो कि दावेदारी ठोक रहे हैं कांगड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए, जनाब जाहिद अंसारी साहब। जनाब जाहिद अंसारी साहब, आपका स्वागत है डिस्कवरी न्यूज पर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कांगड़ा नगर पालिका परिषद के लिए अध्यक्ष पद के लिए दावेदार बनकर आ रहे हैं और एक लगभग मेरे ख्याल से 6 महीने शायद आपको इसमें मेहनत करते हुए हो गई या इससे ज्यादा। पिछली योजना में जो 2017 में इलेक्शन हुआ था, जी, उसमें भी हमने प्रयास किया था। उसमें फिर कुछ जनता को देखते हुए, कस्बे वासियों को, हम नहीं लड़ पाए। फिर हमने 5 साल तक इसमें प्रयास अब करते रहे, सेवा लोगों की, और अब क्या हमने मन बना लिया, इंशाल्लाह इलेक्शन जोरों शोरों से लड़ेंगे। 2017 में आपने मन बनाया था जी कांगड़ा जी। चेयरमैनी के लिए। उसमें हमारे फोटो भी लग चुके थे, और फिर किसी कारण की वजह से, लोगों की कहने की वजह से हम रुक गए थे। मतलब आपने किसी दूसरे कैंडिडेट को समर्थन दिया? जी, मतलब हाजी बबले को। हाजी बबले को आपने जी जी समर्थन जी। दिया और इस बार लेकिन आप हाजी बबले के खिलाफ ही क्यों आ गए फिर दोबारा? हाजी बबले ने ये कहा था, चेयरमैन साहब जो मौजूदा है, कि मैं अगली बार इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अब की बार कर लो। हमने लोगों को देखते हुए और जनता को देखते हुए, सभी समाज के लोग जुड़े हुए थे, हमने उनकी बात को मान ली थी और हम रुक चुके थे। यानी कि 2017 में जो आपका 2017 पैक्ट हुआ था वो ये हाँ हुआ था कि आगे चुनाव आप लड़ेंगे, हाजी हाँ, बबला नहीं नहीं लड़ेंगे। लड़ेगा। लेकिन उनका कहना है, मैंने ये सवाल भी उनसे किया था, उनका कहना है कि मुझे तो जनता जबरदस्ती चुनाव लड़ा रही है। जी जी। जनता को चाहिए कि वो मुझे चेयरमैन देखना चाहते हैं। पिछली बार में उनकी कंडीशन ये थी कि बस अल्लाह ने ही कर दिया उधर मामला और जिता दिया, हम भी उधर ही जुड़ गए थे। मगर अब की कंडीशन ये है कि 5 साल के अंदर उन्होंने पूरे शहर के अंदर अब आना शुरू करा जिस टाइम इलेक्शन करीब आ चुका। यानी कि आपका कहना है कि 5 साल वो कस्बे में से गायब रहे, सेवा नहीं कर पाए। जी 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 जी। लेकिन कांगड़ा में तो काफी तरक्की के काम हुए हैं। कहाँ हुए? आपकी देख लीजिए, आप सड़कें भी बनी हुई हैं, गटर की जो गंदगी है उसको भी खत्म किया नहीं गया हुआ जी। है, रोशनी भी लगाई अभी गई है। बारिश हो जाओ थोड़ी सी, डिग्री कॉलेज के पास जाइए आप, जी, लड़कियों का जो डिग्री लड़कियों का, वहां पे इतना इतना पानी भर जा जी, कोई सुविधा नहीं, कोई निकासी नहीं, बाहर निकलने का साधन ही नहीं है। उनका कहना है कि जल निकासी के लिए उन्होंने काम किया है, जो एक शहर का एक एतराफ़ है, जो उनकी हद है नगर पालिका की, उसमें उन्होंने काम किया है, उसको पानी निकलवाने का काम किया है उन्होंने। लेकिन गाँव देहात जो जुड़ते हैं कांगड़ा से, वहाँ जाके मजबूर हो गए, जी जी, नहीं निकल नहीं पाता जो पानी। पानी नहीं निकल पाता। जी जी, वो पैसा आता है उसका, सब आता है, सब काम होता है। यानी कि आपकी नज़रों में कांगड़ा में विकास नहीं हुआ जी 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 2017 से। जी जी, तो पूरा कस्बा बताएगा होया या नहीं होया। जी। तो वो कौन से विकास कार्यों का फ़ॉर्मूला, कौन-सा एजेंडा आप लेकर आ रहे हैं, जिससे कि कांगड़ा की जनता जो है, वो आपको वोट करे? एक तो हम जमीन पे रहने वाले हैं, सड़क पे रहने वाले हैं, हर आदमी के बीच में रहने वाले हैं। इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे 5 के 5 साल जनता के बीच में रहें। ये नहीं कि वो इलेक्शन लड़े और जीत के चले गए, फिर इलेक्शन आया तो फिर आ गए मैदान के अंदर। तो इंशाल्लाह उनकी सेवा में रहेंगे और जो भी कार्य हमारे से होगा वो कार्य करेंगे। जो कार्य हैं, जी जी मतलब आपका एक फ़ॉर्मूला, एक एजेंडा होता है हर कैंडिडेट का, वो दिखाता है कांगड़े की जनता को जिस पे वो वोट करे। तो वो एजेंडा कौन-सा है आपका? कौन-कौन से विकास कार्य आप कराएँगे? कांदले में एक क्रिकेट स्टेडियम बनवाएंगे बच्चों का खेलने के लिए। वे हमारे यहाँ से खेलने के लिए दूसरी जगह जाते हैं, जी, जसाला हुआ हमारे मंत्री जी का। हमारे यहाँ कोई सुविधा ऐसी नहीं है, रोडों पे खेलते हैं, वहां वाहन भी आते हैं, उसमें खतरा भी रहता है बच्चों को। इसलिए एक तो स्टेडियम बनवाने की तैयारी रहेगी,
इंशाल्लाह। और कांदले में प्रवेश द्वार, कांदले का इतिहास लिखा जाए। कानले का इतिहास लिखवाया हाँ। जाए। तो मतलब कानले का जो इतिहास है उस पे थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं आप? जैसे हमारे बड़े रह चुके हमारे कस्बे के जिम्मेदार जी। बुजुर्गादीन हमारे, जैसे हमारे बाबू रफीक, बाबू शहीद चेयरमैन रह चुके हैं हमारे कस्बे के। इनकी जीवनी लिखवाना। जी जी जी, हमारे चौधरी सपक जंग MP रह चुके, जी। गुजान बाबू प्रेम महल्ले रह से। चुके। बाबू प्रेम चेयरमैन रह चुके हैं हमारे लाला जी। जी। जी जी। इसके उनका अलावा भी बहुत सारा है वो इतिहास हमारे कानले में है जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। हजरत जी जी मौलाना जकरिया साहब फजाइल जकरिया अमाल साहब, लिखने वाले, जी हजरत जी, मौलाना हमारे इलियास हजरत साहब। मौलाना जी। इलियास साहब, जी। तो उन सगुल सभी हसन। इतिहास को आप समेटेंगे और कहीं ना कहीं उसको उकेरेंगे, यानी कि वो जो आने वाली अब की एक नौजवान ताती है जी जी, उसके लिए यादगार रहेगी पूर्वज की हमारी। यादगार रहेगी। बहुत अच्छा। जी इसके अलावा और क्या है? ये सरकारी स्कूलों में टीचर कम है, टीचर कम है सरकारी। टीचर कम है, बच्चों को पढ़ाई पूरी नहीं मिल पाती, उन पे गौर पूरी नहीं हो पाती। उनके लिए टीचर बढ़वाएंगे, कोशिश करेंगे कि टीचर बढ़ाए जाएं स्कूलों के अंदर। लेकिन ये तो एक सरकारी मामला है और इसके लिए प्रयास होते रहते हैं। कहीं न कहीं इसमें टीचर भी गड़बड़ करते हैं, एक अच्छी मोटी तनख्वाह वो लेते हैं लेकिन बच्चों पर ध्यान नहीं देते। जी 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 जी, तो उस उस पर कोशिश स्टाफ के लिए आप करेंगे, क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, उस पर कोशिश करेंगे सरकार से। इसके अलावा? सरकारी स्कूलों के अंदर बिल्डिंग 10 स्कूल है हमारे यहाँ, एक बिल्डिंग है सिर्फ। 10 स्कूल है हमारे कांदल के अंदर, एक बिल्डिंग है, तो उसके अंदर प्रयास ये करेंगे ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। यानी कि 10 स्कूल एक बिल्डिंग में चल रहे हैं कानला में? जी जी जी, सिर्फ एक बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग है। हाँ, तो ये तो बहुत मतलब एक बच्चों को भी बहुत परेशानी उससे का सबब परेशानी बनता बनती है। है। जी 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 जी। छोटी नहर पर बड़ा पुल बनवाएंगे, वहां पर बहुत परेशानी है, जाम लग जाता है वहां पे। हाजी सलाम 10 साल रह चुके, हाजी बबला 10 साल रह चुके, वो पुल अब तक बना नहीं। लेकिन ये नगर पालिका के अंडर नहीं आता है, तो सिंचाई विभाग के अंडर आता है पुल बनवाना नहर का। वो है तो कस्बे के अंदर, कस्बे के अंदर ज़रूर है लेकिन उसका तो वहाँ फील्ड अलग कोशिश है, करेंगे, उस डिपार्टमेंट अलग। महकमे को कहेंगे, प्रयास करेंगे, इसको प्रयास बनवाओ, करेंगे। इसको बनवाओ, है तो हमारे अंदर अंदर ही है नगर पालिका के अंदर। उस डिपार्टमेंट से मिलके आप जी प्रयास जी जी करेंगे जी उसको जी, उससे बनवाने का। प्रयास करेंगे। एक बाईपास की मांग की जाएगी। एक और बाईपास इससे जी अलग। जी 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 ये बाईपास है, अगर यही ठीक हो जाए शायद इसी में काम चल जाए कानले का। जी जी, हाँ, अगर ये अच्छी तरीके से बन जाए तो चल जाएगा। जी। काहंदले में सरकारी रोडवेज बस स्टैंड बनवाना, हमारे यहाँ रोडवेज बस स्टैंड नहीं है। ये भी आपका एक अच्छा मुद्दा है। जी जी, इसमें पीने वालों का उनके माता पिता की मर्जी से दिल्ली में इलाज कराएंगे। दिल्ली में इलाज कराएंगे हाँ, आप जो इसमें के यहाँ शिकार हैं, जी लेकिन जी दूसरे जी, जो कैंडिडेट खड़े हैं वो तो ये चाहते हैं कि कांडला में ही मतलब उनका इलाज कराया जाए, उनके लिए यहीं पर खोले जाए वो हाँ, नशा होना मुक्ति चाहिए, केंद्र। होना चाहिए, आपके फार्मूले में नहीं है ये? होना चाहिए। चलो कांदले मुझे बेहतर है, बेहतर है। बेहतर होना चाहिए। तो जिनकी सोच बेहतर है उनके साथ क्यों नहीं लगते आप? जी, जिनकी सोच बेहतर है कानले के विकास के लिए उनको समर्थन क्यों नहीं देते वे आप? अब वादा कर जाएंगे, वो 5 साल के लिए निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं यानी कि राजनीतिक पैंतरा जी जी जी, चला जाता है। हाँ, वे अब आएंगे और 5 साल के लिए निकल जाएंगे। अब आप आगे जो है वो किसी के पैंतरे में नहीं फंसने आएंगे, वाले नहीं है, नहीं आएंगे। खुद से अपनी जी जी, पकड़ पकड़। बनाएंगे इंशाल्लाह। बस स्टैंड पर, अड्डों पर जो बस आती, सवारी आती है, जी। मुसाफिर आते हैं, हमारे कस्बे वासी आते हैं, वहाँ बैठने की कोई सुविधा नहीं है, वो सुविधा बनवाने की कोशिश करेंगे। ये भी आपका एजेंडा अच्छा है। जी काफी जी जी, परेशानियां बहुत होती हैं, परेशानी यात्रियों है। को देखते हैं, उनको पीने का पानी नहीं हम मिल खुद पाता खड़े वहां होते पर, हैं वहां जाके। धूप में खड़े रहते हैं जी गर्मियों जी में। जी जी, काहंदला देहात में नगर में शामिल कराएंगे। काहंदले की हर वार्ड में, काहंदले के कम से कम 4 कोनों पे बारात घर की, जिससे कि शादी विवाह कराने के लिए गरीबों के शादी हो, बारिश बूंद परेशानी बनती है। हमारे कांदले के अंदर कोई भी बारात घर नहीं है। बरातगढ़ नगर पालिका के बने हुए हैं छोटे मोटे, कहीं ना कहीं उनमें लोग फायदा भी उठाते हैं उनसे, हाँ, उठा दे, मगर कोई इस तरीके की सुविधा नहीं है उसके अंदर, जो एक अच्छे लेवल के अच्छे बरातघर होने लेवल के चाहिए। बन पाए। तो आप 4 बरातघर कानले हम बना। 4 बारात घर बनाए, उनके सुविधा है और कोई किराया न गरीब से लिया जा। कहीं ऐसा तो नहीं है? नजमुल इस्लाम साहब से हमारी अभी मुलाकात हुई थी इंटरव्यू में, उन्होंने भी 4
बारात घर का वादा किया था, कहीं ना कहीं ये फार्मूला वहां से इधर ट्रांसफर हो गया। ना 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 ना, हमारे जब से दिमाग में राशिद भाई ने किराने के अंदर बनवा दी, जी 1200 रुपए की रसीद कटती है, वही लड़की को दे देते हैं, फ्री सेवा है। और मैं खुद भी उसके अंदर बारात घर के अंदर गया हुआ हूँ, बारिश हो हवा बूंद हो, गरीब के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। पैसे वाले तो बेचारे बनवा ही लेंगे, कहीं ना कहीं चले जाते हैं, कर ही लेते हैं, और गरीबों के लिए बहुत अच्छी सुविधा हमारे कांदले के अंदर एक भी नहीं है। बारात घर नहीं है वाकई, ये एक भी कानले की जनता इससे परेशान है, बहुत इससे आप परेशान। निजात दिलाएंगे। जी जी जी, इंशाल्लाह, ये सबसे पहली चाहत है। आपके एजेंडे में 4 बारात हाँ घर, 4 मैरिज हॉल बनवाने का एक एजेंडा शामिल है। जी जी, सरकारी नगर पालिका की जगह बहुत पड़ी है, जो प्रयास करे चेयरमैन तो इंशाल्लाह जब और बनवा सकते हैं, किराने वाले बनवा सकते हैं, तो कांदले वाले क्यों नहीं बनवा सकते, जी, बनवा सकते हैं। तो जैसा कि 2017 में आप चुनाव लड़ने जा रहे थे, आपने समर्थन दिया हाजी वाजिद हसन साहब को, और इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कोशिश नहीं की आपने कि इस बार वो आपके पाले में आकर आपको समर्थन दे देते? हमने मैसेज पूछा था उनको, उन्होंने कहा जी आप तो लेट हो गए और हम तो मैदान में आ गए। लेट कहाँ, आप तो अभी 2017 तो से बोल, थे जब आपका जब पैक्ट तुम हुआ एक। फील्ड में आगे लेट हो गए आप। हमने पूछा था मैसेज उनके पास, तो चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं, जिसे अल्लाह चाहेगा वो होगा। आपने अपना फर्ज अदा किया। जी जी जी, इसके अलावा और विकास कार्य? एक अस्पतालों के अंदर जाते हैं, वहाँ सुविधा नहीं, एकदम मरीज को फौरन रेफर कर देते हैं, जी, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे अस्पताल जो सरकारी है उनके अंदर सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि मरीज वहीं पर रहे, सरकारी रेफर ना हो अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में भी आप अस्पतालों। सुविधा देंगे। जी 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 जी, ये वो एजेंडा है आपका जो आप 2022 के कांडला नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बनकर एक लेकर आ रहे हैं, अपना फार्मूला कांडले की जनता के लिए। अक्सर होता है कि लोग जो उम्मीदवार होते हैं वो उस वक्त उस एजेंडे को पब्लिक के सामने रखता है, लेकिन उसके बाद वो भूल जाता है, काम को नहीं करा पाता। कहाँ आपकी सोच भी उस तरफ चली जाएगी जीतने के बाद? इंशाल्लाह कोशिश पूरी रहेगी, और जो वादे करेंगे इंशाल्लाह वो पूरे करेंगे। जो वादे आपने किए हैं ये बनवाने के, जी कुछ जी जी, वादे इसमें ऐसे भी हैं कि आपके दायरे से बाहर के हैं, कोशिशों के जरिए आप जरूर कर सकते सारों की हैं। कोशिश होगी, अल्लाह जो जितने कराएगा इतने होंगे, इतने होंगे। पूरे की कोशिश रहेगी। तो आपका सफर कांडला के राजनीतिक फील्ड में अगर देखा जाए तो ये तो 5 साल से है। 5 साल से, जी 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 क्या तजुर्बा आपका रहा है जी जी, इन 5 सालों में? क्या तजुर्बा आपका रहा है? जरूर ठीक है, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। जनता जुड़ी है आपसे? हाँ जुड़ रही है इंशाल्लाह, आप देखना कोई भी प्रोग्राम होएगी, अभी पीछे एक प्रोग्राम कराया था हमने, इंशाल्लाह मोहब्बत बहुत दी लोगों ने, और आए इंशाल्लाह जुड़े। तो इन 5 सालों में कहीं ना कहीं आपने अपनी राजनीतिक जमीन एक तैयार कर हाँ ली हमने है। उन लोगों को कहा जिन्होंने हमारे जोड़े थे, पहले प्रयास रोक दिया था उन्होंने, हमने उनसे सवाल किया देख लो भाई आपके नंबर है या नहीं है, तो कहते जी इंशाल्लाह तुम्हारी साथ रहेंगे। वे लोग तो वादा करें झूठा चले जाए। कुछ आवाजें ऐसी भी आती हैं कि हाजी जाहिद अंसारी तो किसी कैंडिडेट को एंड टाइम पे दोबारा समर्थन दे देंगे। इंशाल्लाह एक बार वो भी पब्लिक के कहने से हुआ, बार बार थोड़े होता रहेगा ऐसे ही। इंशाल्लाह अभी तो इलेक्शन लड़ेंगे, जोरों शोरों से लड़ेंगे। कांडला में कहीं ना कहीं एक जातिवाद, बिरादरीवाद पर एक इलेक्शन देखने को मिलता है। ऐसे ही 2012 में आप ही की बिरादरी से, अंसारी समाज से अख्तर अंसारी साहब ने चुनाव लड़ा था। काफ़ी अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाए थे। क्या वजह आखिर रहती है कि कांडला के अंदर अंसारी समाज की सबसे ज़्यादा वोट होने के बाद भी चेयरमैन नहीं बन पाता? जैसे 2012 में अख्तर भाई आए थे, उनसे पूछा गया था शुरू में, उन्होंने कहा था हाँ जी देखेंगे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो उसमें थोड़ा कुछ बिरादरी भटक गई थी, इधर उधर जुड़ गए थे लोग, बट गई थी बट बिरादरी। गई थी। वो फिर में आ चुके मैदान में, फिर इलेक्शन लड़ा, फिर कुछ लोग जुड़ चुके इधर उधर, उसके बाद इलेक्शन फिर भी उन्होंने बहुत बढ़िया लड़ा, अल्लाह की मर्जी नहीं हुई, नहीं जीते इलेक्शन। 2012 में आप कह रहे हैं कि बिरादरी बट गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी बिरादरी बट जाए? इंशाल्लाह पूरा प्रयास किया गया, एकजुट हैं और एकजुट ही रहेंगे इंशाल्लाह, और हिंदू मुसलमान को साथ लेके, 36 बिरादरी को साथ लेके इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे यानी कि मैदान में डट गए हैं, अब इंशाल्लाह। हटने का कोई इरादा हटने का नहीं। काम नहीं, तो ये मात्र एक अफवाह हैं कि हाजी जाहिद अंसारी साहब एन वक्त पर समर्थन किसी और को दे देंगे। हर बार थोड़ा ऐसा होता रहेगा। कांडला की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कांदले की जनता को यही देना जी, इंशाल्लाह उनकी साथ रहेंगे,
उनके दुख सुख में रहेंगे और उनका जो भी काम होगा इंशाल्लाह उनके टाइम पे उनके पास खड़े मिलेंगे। डिस्कवरी न्यूज के प्रोग्राम इंटरव्यू में आज मुखातिब थे आप हाजी जाहिद अंसारी साहब से, जो कि प्रयासरत है पिछले 5 सालों से कांडला नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए। वो इस बार एक उम्मीदवार बनकर आ रहे हैं, उन्हीं के एजेंडे से रूबरू हो रहे थे आप। इस वक्त अगले कैंडिडेट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। मैं शोहरा मलिक और गुफरान वकील के साथ मोहम्मद शहजाद। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल डिस्कवरी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको वक्त से मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।